ललित जी, आप दोनों भाइयों का इतना प्यारा जोड़ी फना, जो आपकी सबसे बड़ी हिट, लास्ट हिट रही, उसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ आया कि आप लोग दोनों स्प्लिट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं. Whatever the reason might be, it is too personal to you, but दो भाई जब अलग होते हैं दुख तो होता ही है. हाँ जी, बिल्कुल, ये तो है. It was shocking, but during the time of Fana only, I mean, we had decided to work separately at that point. तो इनफैक्ट फना जब हो रहा था तो मेरे एक बहुत दिल में बात थी कि क्योंकि ये एक बड़ी पिक्चर थी लास्ट हमारी साथ में, और उसके बाद हमने साइन ही करना बंद कर दिया था पिक्चर. तो मेरे बड़ा दिल में था कि इस पिक्चर में कुछ ऐसा काम हो जाए जो लोग याद रखें कि नहीं, ये लास्ट एल्बम थी दोनों की और ये भी अच्छी थी. तो उसके लिए फिर बहुत काम किया उसमें, जितना हो सकता था अच्छा करने की कोशिश की उसमें. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप याद करते हैं कि वो आपकी लास्ट एल्बम थी और वो अवार्ड विनिंग एल्बम थी और वो भी बहुत अच्छी रही. ऑफ कोर्स. तो एक मज़ा आता है उसमें, एक अलग कलर भी आया म्यूजिक का. क्योंकि वो एल्बम काफ़ी टाइम बाद भी आया था आप लोग दोनों का. इट वाज आफ्टर लिटिल बिट ऑफ अ गैप, एंड जब आया तो एकदम धमाके के साथ आया, और साथ में धमाकेदार न्यूज़ भी आया. करेक्ट. आई थिंक इवन म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग रहा, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ऐसा ओवरनाइट ये चीज़ होने वाला है. अब आपकी जो नई जर्नी है वो शुरू हुई है एज ललित पंडित. जिन लोगों के साथ आपने पहले काम किया, जिन लोगों ने आपको इतना सराहा, इतनी कामयाबी के साथ आपको देखा है, उन लोगों ने दोबारा जब आप उनके पास एज ललित पंडित गए, क्या उन्होंने उसी तरह से आपको वेलकम किया कि आपका एक नया स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ? मैं आपको बताऊं, मैं किसी के पास गया ही नहीं. अच्छा. इनफैक्ट आदमी काम करते करते सीख जाता है कि इंडस्ट्री कैसी है और ये इसमें कैसा चलना चाहिए. कई ठोकरें भी खाई है, कई गलत काम भी किए हैं, शायद नहीं करने चाहिए थे. यू कैन नेवर वॉक परफेक्ट इन दिस इंडस्ट्री. यू कैन थिंक कि ये शायद करेक्ट रास्ता है और ये करना चाहिए आपको, बट इट्स नेवर द राइट वे. आई पर्सनली फील शायद हम लोग ने पहले ये सोचा था कि हम लोग बहुत सारा काम नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत काम करना मुश्किल होता है. अच्छा काम करना, काम आपका सफ़र होगा तो प्रोड्यूसर भी सफ़र करेगा और वो वैसे ही काम नहीं करेगा आपका कि अरे यार लास्ट टाइम फ्लॉप दिया था. ये इंडस्ट्री ऐसी है. तो जब साथ में भी काम करते थे तो कई लोगों की हमने पिक्चरें उनको बहुत अच्छे से बोल के कि नहीं कर पाएंगे, आपका म्यूजिक खराब हो जाएगा, हम लोग भी फंस जाएंगे या आप भी फंस जाएंगे. प्यार से बोलने के बावजूद भी ये इतनी ईगो वाली इंडस्ट्री है कि वो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकती कि ये सही बोल रहा है. तो मुझे ये मालूम है कि जब तक मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा और अच्छा करूँगा तब तक आई विल सेल थ्रू. And because Jatin Lalit was a brand, breaking a brand is madness. If you break a brand, then you have to start from the scratch. वापस से कि कोई अच्छी पिक्चर मिले और कुछ काम अच्छा हो वापस. मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि मैं जब तक कोई अच्छा काम नहीं आएगा बाहर, कोई मुझे हेल्प करने वाली इंडस्ट्री नहीं है. ये वैसी नहीं है कि अरे यार इसका थोड़ा कुछ भला कर दो. अगर आपका उससे कुछ भला हो सकता है तो वो करेगा. तो मैं भी उसी डायरेक्शन में काम करता हूँ. ऐसी कि जितना मेरा नॉलेज है जो भी है उसमें मैं अच्छे से डिलीवर कर सकूं. और मैंने पहले भी ये सोचा था कि कोई अच्छी पिक्चर, जैसे मुन्नी बदनाम गाना रेडी हो गया था, तो मैंने सोचा था कोई अच्छी पिक्चर मिलेगी तो ही दूंगा इसको, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, इससे गाड़ी हिल सकती है. तो उसको बड़ा प्लान वन करके किया, तो उससे वापस थोड़ा सा बिकॉज मुन्नी बदनाम हुई वाज लाइक, आप इतने मेलोडियस गाने जनरली बनाते थे, तो मुन्नी बदनाम हुई वाज लाइक समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर जॉनर ऑफ म्यूजिक. एंड एकदम आइटम सॉन्ग से एक जैसे लगा कि ललित पंडित हैज अराइव्ड टू प्रूव अ पॉइंट. Absolutely right. In fact, I'll tell you one thing. I've never said this also. I was sleeping in the night and I was thinking, what should I do? How should I regroup my career? You know, I have all my old assistants working with me and everybody depends on me. It's a heavy machinery that needs to keep working. तो मैं बोला कि यार जब तक कुछ तोड़ फाड़ नहीं करेगा तब तक नहीं कुछ होगा. And at that time I was having sessions with इंदर कुमार. एंड इंदर कुमार की वो पिक्चर तो हुई नहीं मेरे साथ, मगर वो मुझे बहुत बोल रहे थे कि कोई आइटम गाना बनाया सॉलिड एकदम. और मैं बोला यार आइटम गाना क्या बनाऊं. तो वो बनाते बनाते ही वॉकड आउट ऑन मी कि यार मैं नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा करके. तो मैं बोला चलो गया, मगर वो मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि कोई आइटम गाना बनाना है सॉरी. तो मैं बोला कोई ऐसा गाना बनाऊं जिससे साला धमाका हो. तो ये बन तो गया, ये गाना बन गया और मेरे पास पिक्चर एक भी नहीं. तो मेरे पास एक अरबाज खान की पिक्चर मैं कर रहा था जो नहीं चली एकदम.
क्या नाम था पिक्चर, मेरे ख्वाबों में जो आए, जिसमें वो हीरो थे। हाँ। तो अरबाज के साथ मैं पहले भी होम प्रोडक्शन कर चुका हूँ उनकी। मैं बोला यार मेरे पास सुनने आप मेरा म्यूजिक, मैं ऐसे तो ही वॉज गुड इनफ, ही केम विद अभिनव। तो आई डिडंट नो कि दे वर डूइंग दिस दबंग फिल्म एंड ऑल। तो मुझे उन्होंने पूरा गाना वाना मेरे सुना, तो बोला लुक यार वो हम लोग एक्चुअली आए हैं क्योंकि हम लोग एक पिक्चर बना रहे हैं दबंग, और उसका म्यूज़िक तो हम लोगों को, ये दिस विद हिज वर्ड्स है, उसका म्यूज़िक थोड़ा हम लोगों को ठंडा लग रहा है और हमारे पास एक आइटम गाने की सिचुएशन है, तो अगर आपके पास कोई आइटम गाना है तो सुनाओ। तो मैं बोला मैं दूंगा लेकिन उसमें सलमान होना चाहिए अंदर। तो उन्होंने बोला कि सलमान गाने में नहीं हो सकता सिचुएशन में, क्योंकि वो फाइट सीक्वेंस है उसमें विलन गाएगा। तो मैं बोला चलो यार कुछ है नहीं, किसी को सुनाते हैं। तो उनको मुन्नी बदनाम का मुखड़ा सुनाया तो वो दोनों गिर गए सुन के। क्या गाना है? तो बोले ये गाना तो करते हैं हम लोग यार। तो फिर बाद में सलमान ने सुना गाना, तो सलमान ऑल्सो लाइक्ड इट। वो बोला कि इसमें एक और अंतरा बनाओ, इसमें तो मेरा होना बहुत जरूरी है। फिर देन आई वांटेड मलाइका इन इट। तो अरबाज वाज सेइंग यार मेरी फर्स्ट फिल्म, मैं प्रोड्यूसर, मैं इसी में अपनी बीवी को डालूं, वो भी अच्छा नहीं है। तो मैं बोला टेक योर कॉल। बोला कोई बड़ी हीरोइन लूंगा, डोंट वरी। बाद में मलाइका हर्ड द सॉन्ग एंड शी सेड आई वांट टू डू द सॉन्ग। सो एवरीथिंग दैट आई वांटेड इन द सॉन्ग केम। और फिर गाना केम आउट टू बी एस। तो फिर पिक्चरें मिल गई और फिर थोड़ा सिलसिला शुरू हो गया। कुछ पन्ने जिंदगी के